भागवत वर्षा में आप सबका स्वागत है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो। कूर्म अवतार, वराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसीलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहाँ से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी तो जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन प्राप्त करने के लिए जितना प्रयत्न करता है, जितना दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता? ऐसा कभी विचार भी किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूँगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपनी इन हाथों से सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं, परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता। घर में प्रवेश करते ही पत्नी घर में ना हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई हो तो तू बैठकर राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की ही वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करें। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को, तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ ना करे, इतना तो करे ही कि श्री परमात्मा को बार बार वंदन करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिए है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ आपकी कृपाएं भी अनंत हैं। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्ण करें तो वह अवश्य ही सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ।
फिर भी मुझे ठाकुर जी ने संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ, आपके उपकार अनंत हैं। नाथ, मैं इसका बदला नहीं चुका सकूंगा। मैं तो प्रभु आपकी केवल वंदना ही करता हूँ। वंदन करने से अभिमान का बोझ, भार कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन, बिल्कुल भार नहीं है, कारण उनमें अभिमान नहीं, कोई अभिमान नहीं। श्री कृष्ण तो बोडाना की पत्नी की नाक की नथ से ही तुल गए थे। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और उसकी समाप्ति भी वंदना से किए गए है। नमामि हरिम परमम, अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की, अपितु कहा कि श्री कृष्ण राधा कृष्णाय वयम नमो। श्री कृष्ण राधा कृष्णाय वयम नमो। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य विचार ना किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं, परंतु एक अगर ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही श्री भागवत में बताया गया है। राधे राधे।